हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल में। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। यह एक प्रेरणादायक स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि असफलता ही सफलता की नींव है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो ना केवल प्रेरित करेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्ची मेहनत और दृढ़ निश्चय से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यह कहानी है रवि वर्मा की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, कठिनाइयों से जूझता हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। रवि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर में पैदा हुआ था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिताजी एक किसान थे जिनकी साल भर की मेहनत भी मुश्किल से घर चलाने के लिए काफी होती थी। बारिश कम हो या ज्यादा, हर साल कोई ना कोई मुसीबत आ जाया करती थी। रवि की माँ गृहिणी थी, लेकिन वो सिलाई करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती थी ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके। रवि जब छोटा था तब वह खेतों में अपने पापा की मदद करता था तथा साथ ही वह पढ़ाई भी करता था। उसके गांव में बिजली भी बहुत कम आती थी, लेकिन वह दीपक की रोशनी से पढ़ाई करता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा बने ताकि घर की दशा सुधर सके, लेकिन गांव में संसाधनों की कमी थी। अच्छे स्कूल नहीं थे, कोचिंग की सुविधा नहीं थी, बिजली, इंटरनेट और किताबों की भी कमी थी। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। उसका सपना था एक बड़ा अधिकारी बनना जो देश और समाज की सेवा करे। रवि पढ़ाई में होशियार था, इसलिए उसने IIT करने की सोची, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद पढ़ाई करी। लेकिन वह पहले प्रयास में असफल हो गया। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह असफल हो गया। पैसे की कमी और बढ़ती उम्र ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी राह बदल ले। अब उसके पास दो ही रास्ते थे। पहला यह था कि वो छोटे मोटे काम करके अपना घर का खर्चा चलाए, या दूसरा किसी और बड़े लक्ष्य को अपनाए। इसी बीच उसने अपने गांव में कई समस्याएं देखी: गंदगी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। गांव के लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अशिक्षा और अंधविश्वास फैला हुआ था। रवि को महसूस हुआ कि अगर वह IAS अधिकारी बन जाए तो वह समाज को सुधार सकता है। बस यहीं से उसकी UPSC परीक्षा की यात्रा शुरू हुई। UPSC भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसमें सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सही रणनीति चाहिए। रवि ने दिन रात एक कर दिया। उसके पास महंगे कोचिंग में जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठकर घंटे पढ़ाई करता। उसने पुराने प्रश्न पत्र हल किए, ऑनलाइन लेक्चर सुने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। पहली बार परीक्षा दी, असफल रहा। दूसरी बार परीक्षा दी, फिर असफल रहा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह तुम्हारे बस की नहीं है, यह सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं, शहर के लोग कर सकते हैं। अब परिवार के लोग भी डरने लगे कि कहीं ये ऐसी ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद न कर दे। तीसरी बार परीक्षा दी, फिर असफलता रही। अब रवि पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा। वह बुरी तरह निराश था। उसने सोचा कि अब शायद गांव लौटकर कोई छोटा मोटा काम करूंगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड IAS अधिकारी से हुई, जिन्होंने उसे समझाया, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी होगी, रणनीति बदलनी होगी। और एक बार फिर उसने पूरी ताकत लगा दी और प्रयास किया। रवि को प्रेरणा मिली। उसने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और एक नई रणनीति के साथ चौथी बार परीक्षा में बैठा। चौथा प्रयास, आखिर सफलता मिली। इस बार रवि ने हर विषय को गहराई से पढ़ा, मॉक टेस्ट दिए, उत्तर लिखने की तकनीक सुधारी और मानसिक रूप से खुद को मजबूत किया। परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यू का बुलावा आया और फिर रिजल्ट का दिन आया। रवि का चयन IAS में हो गया था। गांव में जश्न का माहौल था। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसका सपना पूरा हो गया था। तो दोस्तों, हमें असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। यह सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम होती है। हर मुश्किल परिस्थिति का समाधान होगा, बस हमें सही दिशा में मेहनत करनी होगी। अगर आप पूरे दिन मेहनत करें तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यह बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। तो अगर आपको पसंद आई है ये स्टोरी तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नई वीडियो में।